इबादत को हम कैसे करें और उस सच्ची आराधना को हम कैसे करें, उस विषय में मैं जाऊंगी। तो मैं एक कहानी बताना चाहती हूँ जो ख़ास तौर से युवाओं को बहुत पसंद आती है और वो सीखते हैं इस बात से कि आज वर्शिप का, आराधना का हम क्या मतलब लगाते हैं कि हम बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाएं और बहुत अच्छा गाएं और हमारी कमाल की एकदम आवाज़ हो, लोगों को बहुत भाने वाली आवाज़ हो। और बहुत अच्छा है कि जब हम प्रभु के लिए करें तो सर्वोत्तम करें, अपना सर्वोत्तम देना है हमें परमेश्वर को, तो वो हम करें। लेकिन प्रभु तक हमारी आवाज़ पहुँचे, उस विषय में एक कहानी बताना चाहूँगी। हरप्रीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में, और मैं जारी रखूँगी उसी कहानी को। प्रभु आप सबको आशीष दे और हम जाने उसकी आत्मा हमारे से आज क्या बात करना चाह रही है। तो प्रभु का वचन जो हमसे कहता है वो तो कहता है कि वो एक सच्चे आराधक को ढूंढता है, पसंद करता है, जो आत्मा से, हृदय से, सच्चाई से उसकी आराधना करें, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। तो उसी बारे में एक कहानी है और ये मैंने कई बार बताई है, लेकिन क्योंकि बहुत पसंद आती है तो प्रभु ने मेरे मन में डाला मैं आपसे भी शेयर करूं, सीधी सादी बातों में, प्रभु की गहरी बातों को, उसको महिमा देने के लिए। तो ऐसा हुआ कि एक बार एक बहुत बड़े सिंगर थे और वो काफ़ी फेमस सिंगर थे और बहुत ही उनके पास वर्शिप टीम थी, बहुत अच्छे माइक, स्पीकर, गाने बजाने का सामान, और बेहद टैलेंटेड वो थे। बहुत ही अच्छी अच्छी आराधना करते थे। तो साल दर साल उनकी टीम बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। ऐसा हुआ कि पूरे दुनिया में फेमस हो गए वो अपनी इस वर्शिप के ज़रिए से। और जब हम फेमस होते हैं तो लोगों को दिखाने के लिए हमारी वर्शिप, फिर वो परमेश्वर की और हमारी बीच की जो बात है उतनी वर्शिप नहीं, बल्कि सारी दुनिया को दिखाने के लिए वो वर्शिप होने लगती है। उसी प्रकार उनकी भी होने लगी और वो हर साल बहुत ही बड़ा अपना म्यूज़िक का प्रोग्राम रखते थे, कॉन्सर्ट रखते थे, और उसमें खूब गाने बजाने और अच्छे अच्छे टैलेंटेड सिंगर और म्यूजिशियन सब कुछ वो रखते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जब उन्होंने बहुत तैयारी करी तो ठीक जिस दिन होना था उससे 2-3 दिन पहले उन पास्टर की मृत्यु हो गई और वो स्वर्ग चले गए। जब चले गए तो उन्होंने परमेश्वर से कहा कि भाई प्रभु मुझे थोड़ी सी आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी उस जितनी मैंने मेहनत की है वो तो देखूं ज़रा। 50वीं साल गिरा थी और बहुत ही दूर दूर से प्रसिद्ध सिंगर आए हुए थे, बजाने वाले, गाने वाले आए हुए थे, तो मैं ज़रा उनको सुनना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दें कि मैं यहीं से सुन लूँ। परमेश्वर ने अनुमति दी और वो सुनने लगे। और आप जानते हैं कि क्या हुआ? वहाँ पर उनकी म्यूज़िक टीम में इतने लोग थे कि गिनती नहीं हो सकती, हज़ारों लोग थे, बजाने के लिए हज़ारों, गाने के लिए हज़ारों, महंगे से महंगे स्पीकर और माइक्स और सब इंस्ट्रूमेंट्स थे। लेकिन जब उस स्वर्ग में सुनाया प्रभु ने उनको, तो उस पास्टर को सिर्फ 2 या 3 आवाज़ सुनाई दी, 2-3 बजाने की और 2-3 गाने की। और जब ऐसा हुआ तो वो सोच में पड़ गए। वो सोचे क्या मेरे कान में तो कुछ खराबी नहीं है। बहुत सोचा, बहुत कोशिश की, पूछा परमेश्वर से ये क्या बात है, वहाँ पे तो इतने सारे हज़ारों लोग गा रहे बजा रहे, लेकिन यहाँ मैं 2-3 की ही आराधना की आवाज़ सुन रहा हूँ, ऐसा क्यों है प्रभु? आप सबको भी आशीष दे ब्रदर, आप सबको आशीष दे, जितने सुन रहे हैं और जितने फैला ये वचन वो भी सुने और आशीषित हो इससे। तो प्रभु ने उससे कहा कि नीचे जो सुनाई दे रहा है वो दुनिया को सुनने के लिए आवाज़ है, लेकिन मेरे पास स्वर्ग तक सिर्फ वही आवाज़ पहुँचती है, स्वर्ग तक, जो आपके दिल से निकली हुई आवाज़ हो, जो वास्तव में आप अपनी आत्मा से आराधना कर रहे हो। और बहुत बड़ा सबक मिलता है इस बात से कि हमारे सुनने वाले चाहे 1 हो और चाहे 1 करोड़ हो, लेकिन हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है या नहीं, बात ये वाली बातें इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही आपकी और हमारी आराधना में, प्रार्थना में, चाहे वो लाइव सेशन हो, चाहे वो प्रार्थना सभाएं हो, चाहे वो चर्च हो, ये मायने नहीं रखता हम कितनी बड़ी जगह से, स्टेज से प्रचार कर रहे हैं, कितने लोग मेरे सुन रहे हैं, लेकिन अगर एक भी आत्मा बचाई जाती है और एक का भी हृदय छूता है उस बात को, तो स्वर्ग में आनंद होता है, क्योंकि स्वर्ग में भी वो सुनाई दे। ये मैं गवाही बताऊंगी इन ओल्ड पास्टर की जो मैं बता रही हूँ। वो 30 इयर्स प्रभु की सेवा की, बहुत अच्छे प्रचारक थे, बड़ी उनकी दुआ में शक्ति थी, बड़े वो अनॉइंटिंग से, आत्मा से भरे हुए थे, बड़े बड़े काम होते थे उनके जीवन में। लेकिन बात क्या थी, वो काफ़ी बेसुरे थे, उनको सुर और ताल का ज्ञान नहीं था, लेकिन वो प्रभु की महिमा के लिए गाते थे, आवाज़ को खोल के, बुलंद करके, हाथों को उठा उठा के वो प्रभु की महिमा के लिए गाते थे। 30 साल गाया उन्होंने और बहुत अनॉइंटिंग थी गाने में।
आमीन। धन्यवाद। आप सबके कमेंट्स की मैं देख रही हूँ, प्रभु का धन्यवाद है, आप समझ रहे इस बात को। तो क्या हुआ, ये एक सच घटना मैं बता रही हूँ आपको कि जैसे जैसे वो बूढ़े होते चले गए, उन्होंने अपने टीम में म्यूज़िक के लिए और क्वायर के लिए कुछ और लोगों को रखा, युवाओं को रखा, नए नए वर्शिप लीडर्स आ गए, नए आ गए, टैलेंटेड आ गए, युवा आ गए, बहुत नॉलेज वाले लोग आ गए, और वो उन पास्टर को एक ओल्ड और पिछड़े ज़माने का समझने लगे, ओल्ड जेनरेशन का समझने लगे, और धीरे धीरे वो सोचने लगे कि ये तो बहुत ही बेसुरे हैं, हमारा सारा म्यूज़िक का प्रोग्राम ख़राब कर देते हैं, सुर ताल बिगाड़ देते हैं, और हमारी सारी क्वायर का मज़ा ये ख़राब कर देते हैं। तो वो बार बार अपना डिस्कस करते थे कि हम क्या करें कि ये हमारी सारी मेहनत जो है ख़राब कर दे रहे हैं। तो ऐसा हुआ, एक बार उन पास्टर ने ये बात सुन ली, उनके कान में पड़ गई कि उनके ही चर्च के क्वायर के लोग कह रहे हैं उनके बारे में कि एक मछली जो है सारे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही ये पादरी साहब तो जो हैं बेसुरा गा गा के हमारे सारे क्वायर को, वर्शिप टीम को स्पॉइल कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, ये ओल्ड एज के गाने गाते हैं। ज़रूर प्रार्थना करेंगे सिस्टर, हम आपकी बेटी के लिए, मेघना के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। इसके बाद हम प्रार्थना के सेशन में जाएंगे वचन ख़त्म करके, और जिसकी भी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो भी बता सकते हैं। और तब क्या हुआ, इन पास्टर को बड़ा बुरा लगा, और इन्होंने सोचा कि अब ये तो बहुत ज़्यादा बात हो गई है, मेरी वजह से मेरे युवाओं का जो वर्शिप टीम का सारा मज़ा ख़राब होता है, तो आज से मैं गाने में नहीं खड़ा होऊंगा। और उन्होंने ये कहा और अपनी टीम वालों से कि अब से मैं गाने में नहीं खड़ा होऊंगा, मैं अब आप ही लोग गाओ। मन में तो उनके बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो 30 साल से 30 इयर्स लगातार वो प्रभु के लिए गाते थे, और वो आए बड़े बेमन से दुखी होकर, वो अपने घर आए, कमरे में आए और वो सो गए। जब वो सो गए तो उनको एक सपना दिखा। ये मैं सच्ची घटना बता रही हूँ आपको, सच्ची गवाही है। इन पास्टर को मैं व्यक्तिगत रीति से जानती हूँ बहुत अच्छी तरीके से। इनको जब वो दिखा, वो विज़न, स्वप्न दिखा, उसमें यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने उसको कहा, आज मैं उस सुंदर आवाज़ को, जो मेरी वर्शिप के लिए आवाज़ उठती थी, मैं उसका इंतज़ार करता रहा, मेरे कान लगे रहे उस आवाज़ को सुनने के लिए, लेकिन मुझे वो आवाज़ सुनाई नहीं दी जो मेरी सबसे प्रिय आवाज़ थी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य का देखना और परमेश्वर का देखना एक सा नहीं है। परमेश्वर हृदय को देखता है, उसकी आंखें आपके हृदय की ओर लगी रहती है, और वो बिल्कुल अच्छी तरह जानता है कि कौन सी बात प्रभु के ऊपर स्वर्ग तक जाने वाली आवाज़ है, और कौन सी उतनी ही लिमिट तक है जो करोड़ों अपने दर्शकों की तालियां ले रही हैं, वाहवाही ले रही हैं, अच्छे सुर और ताल ले रही हैं। तो आज आप और हम, भले ही हम बेसुरे हों, बेवकूफ़ हों, कम पढ़े लिखे हों, बदसूरत हों, बीमार हों, कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु की आंखें हमारे हृदय की ओर लगी रहती है, और उसके लिए हम अति प्रिय हैं, स्पेशल हैं। हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है, और हमारे दिल के नज़दीक रहने वाला परमेश्वर है। स्वर्गीय पिता है जो कहता है, मैंने तुम्हें अपना पुत्र और पुत्री बना लिया है, अपना उत्तराधिकारी बना लिया है। कितनी बड़ी बात है। आप और मैं जो इंसान हैं, जिनमें बहुत सारी कमियां हैं, बुराइयां हैं, पाप हैं, उसको प्रभु कहता है कि मैंने तुझे अपना बना लिया, अपना प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री बना लिया। इससे आनंद की बात कुछ नहीं हो सकती। तो जब हम उसके लिए प्रार्थना करें, जब हम उसके लिए गाएं, उसके लिए हम इबादत करें, कुछ भी क्यों ना करें, तो ये सारी दुनिया के लिए आप अपने कान बंद कर दो। बिल्कुल कहते हैं तो कहते रहें, लेकिन हमारा काम प्रभु को दिखाने के लिए है। आपका और हमारा जीवन